इधर देखिए न्यू टॉपिक है आपके पास, रूल्स फॉर ड्राइंग, रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। Images formed by spherical mirror। मीन्स बेटा कुछ रूल्स हैं, देखो ध्यान से सुनना आप सब, है ना। कुछ रूल्स हैं, अपन उन रूल्स को फॉलो करेंगे। कोई भी इमेज बनानी है, उस इमेज को बनाने के लिए रूल्स को फॉलो करेंगे। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि कोई पॉइंट, क्या आप बिना दो लाइन खींचे कोई पॉइंट बना सकते हो? किसी भी एक पॉइंट को लेने के लिए मिनिमम कितने लाइन की जरूरत है? दो। क्या इसमें कोई पॉइंट निकाल सकते हो आप? क्या निकाल सकते हो क्या? इस पे इनफाइनाइट पॉइंट है, लेकिन अगर मैंने इसमें एक और लाइन खींच दी तो ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट ये होगा। तो कम से कम अपन को कितने पॉइंट लाइनों की जरूरत है? दो लाइनों की जरूरत है। तो इससे अपन क्या पढ़ना चाहते हैं कि अपन को अगर कोई इमेज बनानी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपन को इमेज बनानी है, तो अपन को उसके लिए मिनिमम कितने रेज की जरूरत है? दो रेज की जरूरत है। अपन को दो रेस तो डालनी ही पड़ेंगी, एक रे से काम अपना नहीं चलेगा, क्योंकि दो रे जहां पर मिलेंगी वहीं क्या बनेगी? इमेज बनेगी। लेकिन एक रे तो चलती जाएगी, उसको कहां मिलाओगे आप? जैसे ये है, ये मैं कहूं इस पे इमेज कहां बनेगी? निकाल सकते हो? नहीं। लेकिन मैं कहूं ये दोनों लाइनों में अब इमेज कहां बनेगी? इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा। अब देखो, अब दूसरी चीज क्या है कि कुछ रूल्स हैं, उसमें से दो रूल तो मैं आपको बता चुका हूं। दो रूल क्या थे बेटा? कि अगर कोई रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस में मिलेगी। ठीक है। अगर कोई रे फोकस से जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये दो तो अपन ने पढ़ लिया बेटा, पढ़ लिया। अभी अपने पास में दो और है, ठीक है। अभी अपने पास में तो बेटा दो लाइन अपन ने पढ़ी थी। अगर कोई रे पैरेलल जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस पर आएगी, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल। दो, पृथ्वी खड़े हो, इधर आ जाओ। दो उनकी कहां जरूरत है? और आप मिले ऑफिस में। अगर अपनी रे पैरेलल जाएगी तो वो कहां मिलेगी? रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे। अगर कोई फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। कॉनकेव मिरर में देखिए बेटा, फर्स्ट केस, this one is this one is focus। अगर कोई लाइन अपनी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहां से निकलेगी? ये पहला नियम, पहला नियम आ गया बेटा। दूसरा नियम देखो, this one is pole, this one is center, this is radius, focus। ठीक है बेटा। अब देखिए, दिख रहा है आपको दोनों को? ये चीज दिख रही है पूरी? देखिए बेटा, मैंने क्या कहा था? अगर कोई पैरेलल तो वो फोकस से, दूसरी अगर कोई फोकस से जा रही है लाइन तो वो रिफ्लेक्ट होकर कैसी जाएगी? कैसे जाएगी? मतलब कि इसके कैसी जाएगी? बिल्कुल पैरेलल जाएगी। तो दो केस पढ़ लिए। अगर पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से निकलेगी, अगर कोई फोकस से जाएगी तो वो कैसे निकलेगी? पैरेलल निकलेगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस। दो हो गए बेटा। तीसरा देखो, थर्ड केस देखिए, ये कौन से मिरर की बात कर रहे हैं? कॉनकेव। ठीक है। थर्ड केस देखिए बेटा, थर्ड केस अपने पास है
कि अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। ये नियम है, याद रखना। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? फोकस। अगर अपनी कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो अगर ये रिफ्लेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस कहां जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। ये रूल है, यूं मत कहना क्यों है, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया है। लॉ है, रूल है। रूल ये रूल है। लॉ तो दो ही तो पढ़ाए थे आपको। सर ये लॉ फॉलो कैसे कर रही है सर? कौन सा? ये हाँ सर। इसमें नॉर्मल डालो ना, नॉर्मल। इस पे नॉर्मल डालो। कहां डालोगे इस पे नॉर्मल? इस पे नॉर्मल कहां डालोगे? डालो आप नॉर्मल इस पे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। ये बिल्कुल आपका लॉ उसको फॉलो करेगा ही करेगा। कैसे करेगा ये मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल करेगा। अभी आप ओनली इतना देखो कि ये सीधी जा रही है तो वापस कहां जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज समझ में आ गई बेटा? यस सर। अब नेक्स्ट देखिए, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। अब ऐसे करते जाएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे जब अपन बार बार बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर बेटा कोई लाइन आपके पोल से टकराती है, किससे? पोल पे। अगर कोई रे आपके पोल पे इंसिडेंट होगी तो वो उसी सेम एंगल से वापस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सर इसका मतलब सेम एंगल सरफेस पे टकराएगी डायरेक्टली। बिल्कुल। देखो अगर वो इस एंगल से पोल पर आ रही है तो वो उसी एंगल से कहां निकल जाएगी? क्योंकि इसके इस वाले पॉइंट के लिए ये क्या है? नॉर्मल है एक तरीके से। ठीक है, अब देखो बेटा, चार चीज बता दी मैंने आपको। कौन कौन सी? अगर कोई पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से, अगर फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और लास्ट चीज अगर वो पोल से जाएगी तो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चार हो गए। इन चारों में से कोई से भी दो यूज करके इमेज बनाया करेंगे अपन, कोई से भी दो यूज करके। ठीक है, लेकिन यूज वो करना जो मैं बताऊंगा। यूं मत कहना कि सर नहीं वो वाली जो यूज करके बताओ ना, होने को सब चीज होती है, लेकिन आपको हर तरीके से समझना जरूरी नहीं है। आप एक ही तरीके से समझो, उसी तरीके से पेपर में बनाओ। नहीं समझना है? जरूरी थोड़ी है कि आपको जो कि हाँ भाई जैसे सर इससे भी बता दो, बताने को तो बता देंगे, लेकिन फिर आपके वो डायग्राम 6 और 6 12 की जगह 24 हो जाएंगे। क्या मतलब है उससे? रे डायग्राम 12 की जगह 24 हो जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखिए ये आपके कौन से हो गए? कॉनकेव मिरर के। अब किसके लिए पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स। सर चार ही है सर। क्या? चार ही है। ये रे डायग्राम नहीं है बेटा, ये रूल्स हैं। हम सर आप 5 रूट की कह रहे थे ना? नहीं 4 ही है, बस 4 ही होते हैं ना, 4 से ही वाले 5 कह रहे थे सर। नहीं 4 5 नहीं 4 रे डायग्राम बनेंगे बेटा बहुत सारे। देखिए वो किसके लिए था बेटा? कॉनकेव। कॉनकेव के लिए। बहुत बढ़िया। अब ये किसके लिए है? देखिए बेटा ये क्या है? बोलो ये क्या है अपने पास? ये क्या है? फोकस। और ये क्या है? अगर कोई रे अपनी पैरेलल जाएगी, यस सर। मिलनी कहां चाहिए? फोकस पे। लेकिन ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। तो कौन सा होता है? डाइवर्ज। इसलिए ये क्या हो जाएगी? डाइवर्ज। लेकिन मिलेगी कहां पे? फोकस पे। इसलिए इसको वर्चुअली कहां मिलाएंगे? फोकस। पहला पॉइंट समझ में आ गया? ये तो मैंने सुबह भी समझा दिया था अच्छे से। ठीक है बेटा, दूसरी ये क्या है?
सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, फोकस है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, कोई रे अगर फोकस से जाएगी तो वो कैसी जाएगी? पैरेलल, पैरेलल जाएगी। अब इसमें से फोकस कैसे डालेंगे अपन, बताओ? इसमें फोकस से कैसे डालेंगे कि अपन ने कोई लाइन जो है वो फोकस पे गई और फिर वो पैरेलल आई? सर वर्चुअली डालेंगे। बताओ तो सर एक्सटेड यार और वर्चुअली है। कैसे, बताओ मुझे, बताओ। सर जैसे उसमें हुआ है, उस वाले में जैसे वर्चुअली उधर गई है, सर उस साइड जाने के बाद इस साइड लाएंगे तो फिर वो वर्चुअली फोकस होगी तो फिर वो पैरेलल जाएगी सर। नहीं, इंसिडेंट रे वो कैसे वर्चुअली डाल सकते हो आप? इंसिडेंट रे तो आप खुद डाल रहे हो, तो वो वर्चुअली थोड़ी हो सकती है। सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस डायरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस से सीधी डाल देंगे सर। नहीं, पॉज करो। तो फोकस पे डालने के बाद फिर क्या हुई है? बुक में देख के बनाओ। ये आ रही है फोकस पर, ये आ रही है फोकस पर। जो ये लाइट जो है ये इसको आगे बढ़ा लो थोड़ा सा, फोकस इधर कर लो, सीधा कर लो। ठीक है, देखो ये वाला है। ठीक है, ये लाइट कौन सी आ रही है? इंसिडेंट रे आ रही है। कौन सी आ रही है? इंसिडेंट रे। लेकिन ये वाली जो रे है ये पैरेलल कहां से जा रही है? फोकस पे जा रही है। लेकिन जाएगी कैसे? बाद में जाकर कैसे जाएगी? पैरेलल, पैरेलल जाएगी। कैसे जाएगी? पैरेलल आइए प्रिंसिपल आप एक्सिस। एक मिनट देखो, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वो अब लास्ट बार सुनो मेरी। अगर कोई लाइट आपकी कैसी आई? फोकस से, फोकस से आई, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होएगी कहां? कहां होएगी रिफ्लेक्ट? मिरर पे ही तो होएगी मिरर पे हो रिफ्लेक्ट, जाएगी। या कहीं और होएगी? इस जगह पर होएगी रिफ्लेक्ट, या कहीं और करोगे इसको रिफ्लेक्ट? रिफ्लेक्ट कहां होती है? मिरर पे। मिरर पे तो होती है रिफ्लेक्ट। अगर अपन यहाँ पर भी कर रहे थे तो ये मिरर पे तो रिफ्लेक्ट हुई थी। रिफ्लेक्ट कहाँ हो रही है? मिरर पे। तो यहाँ पर ही तो रिफ्लेक्ट होगी है। तो लेकिन ये आई रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? पैरेलल। ये आएगी कहाँ? फोकस पे। लेकिन रिफ्लेक्ट कहाँ होगी? इधर। और इधर होने के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या जाएगी? पैरेलल। आगे समझ में नहीं आया? हाँ भाई, नहीं आया? दोबारा दोबारा बता गए तो पर सर सब उल्ट उल्ट हो गया था। उल्ट नहीं होगा। कॉन्वेक्स में यही तो दिक्कत है। देखो बेटा, दोबारा देखिए इधर सब। सर एक कोने पहले से लिखो सर, कहां लाइन को डालो। ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन कहाँ होएगा? मिरर जहां पे पर होगा। मिरर पे टच होएगी, जहां मिरर पे टच होएगा उधर ही क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। ये क्या है अपने पास? प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, है नहीं है? Yes, sir. आपने वो वाला तो बना लिया था, पैरेलल है, वो फोकस पे है। अब कौन सा बनाना है अपन को? जो फोकस है वो पैरेलल जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या है? फोकस। और यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो फोकस पे, देखो बेटा, बना रहे हो? अच्छा ठीक है। देखो बेटा, फोकस पर कैसे आएगी? ये लाइन मान लो आपकी फोकस पे आ रही है। मान लो ये लाइन आपकी कैसे आ रही है? फोकस पर। लेकिन मिरर के इधर की साइड जो फोकस होता है वो कैसा होता है? वर्चुअल। बताया था ना सुबह बेटा, इधर जो होता है वो कैसा होता है? रियल। और इधर जो होता है वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है। तो ये जो आप वर्चुअल में लाइन कैसी आती है? डॉटेड आती है। तो ये आपकी सीधी लाइन आएगी और ये आपकी डॉटेड लाइन आएगी। ये तो आ गया फोकस पे। फोकस पे गई लाइन। अब जब फोकस पे जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी? पैरेलल जाएगी। तो अब रिफ्लेक्ट कहां होगा? जहां पर वो टकराया है मिरर पे। मिरर पे कहां टकराया है? यहां पर। तो यहां से कहां गई? तो कुछ मैंने जो जैसे और वैसे कर दो सर, लास्ट में मिला फोकस में बस। हाँ बेटा, अब किसी को पूछना है? दोबारा देख लो। ये आपके पास में क्या है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद में देखो ये कौन सी लाइन है? इंसिडेंट। इंसिडेंट रे है। कहां जा रही है? फोकस। देखो यहां तक तो अपन ने सीधी दी, लेकिन इसके इधर जैसे ही आए तो कैसी कर दी? डॉटेड। डॉटेड कर दी डॉटेड बेटा। अब डॉटेड करने के बाद में अब ये फोकस पे तो आ गई। अब ये क्या होगा इसका? पैरेलल। रिफ्लेक्शन होगा। और कहां होगा? मिरर पैरेलल। पे। लेकिन रिफ्लेक्शन होता कहां है? मिरर मिरर पे। मिरर पे लाइन कहां टच कर दी है? क्या इसके अलावा और कहीं पे लाइन टच कर सकती है?
सीधे मिरर को? नो सर। मिरर को क्या इस पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट है जहां पर ये लाइन टच कर सकती है? नहीं है ना, तो बेटा इस पॉइंट पर क्या चली जाएगी, ये पैरेलल। ये आपका कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का फोकस वाला है। हाँ सेंटर वाला है। अब कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो सीधा आएगी वो सीधी जाएगी, सीधी आएगी, सीधे आगे सर, सिंपल। ठीक है। उसको करो, कॉपी में करो।